हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की बायोलॉजी, जिसमें चैप्टर का नाम है हमारा लाइफ प्रोसेसेस। तो अभी तक हमने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन तक कंप्लीट किया है, यानी कि हमने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को पढ़ा है। तो इसका ही एक छोटा सा पोर्शन है, आप कह सकते हैं। ये जो हमारा टॉपिक है इसका नाम है स्टोमाटा, और स्टोमाटा में हम पढ़ेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, दिखने में कैसे होते हैं और इसका काम क्या है। तो ये चीज़ें आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको ये जो टॉपिक है वो आपको क्लियर हो सके। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टोमाटा आखिर है क्या। तो जो स्टोमाटा होते हैं ये क्या होते हैं कि किसी भी प्लांट में, जो भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स पाए जाते हैं। इन पोर्स का पर्पस क्या होता है, क्योंकि देखिए कोई भी प्लांट बॉडी अगर है, यहाँ पे जब हमने फोटोसिंथेसिस की बात की थी तो इसमें क्या हो रहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा था, एब्जॉर्ब किया जा रहा था, और दूसरी तरफ क्या किया जा रहा था, ऑक्सीजन को रिलीज किया जा रहा था। तो आखिर कुछ तो इसको मीडियम चाहिए ताकि पौधे में इसे एब्जॉर्ब किया जा सके, किसे, कार्बन डाइऑक्साइड को, या फिर जब ऑक्सीजन हमें रिलीज करना है तो इसके लिए क्या चाहिए, आपको एक स्ट्रक्चर चाहिए। अगर कोई भी चीज़ पूरी तरह से पैक रहेगा तो उसमें से क्या होगा, एक्सचेंजेस नहीं हो पाएंगे। इसीलिए क्या होता है, जो प्लांट बॉडी बनाई गई है, मतलब इस तरह से ये बनी हुई है, जिसमें क्या होता है कि बहुत माइन्यूट पोर पाए जाते हैं, जो क्या होते हैं हमें नंगे आंखों से नहीं दिखाई देंगे। मतलब कि ये क्या होते हैं, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होते हैं। तो ये जो स्टोमाटा होते हैं ये लीफ सरफेस पे पाए जाते हैं, इसके अलावा भी ये स्टेम में भी पाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा ये आपको कहाँ पे मिलेंगे, लीफ के सरफेस पे। उसमें भी अगर पूछा जाए कि नीचे वाले सरफेस में या फिर अपर सरफेस में, तो ये सबसे ज़्यादा होते हैं नीचे वाले सरफेस में। तो ये जो स्टोमाटा होते हैं ये क्या होते हैं, आपके बहुत ही छोटे माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि स्टोमाटा है क्या। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि दे आर टाइनी पोर्स। तो ये क्या होते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं आपके, मतलब बहुत ही छोटे छोटे आपके माइन्यूट पोर्स होते हैं प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। तो लीव्स के जो सरफेस होते हैं उस पर क्या होते हैं, यानी कि जो लीफ ब्लेड होता है, जो आपको पूरा एरियल पार्ट दिखता है लीफ का, उसमें क्या होते हैं स्टोमाटा, यानी कि ये पोर्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, स्टोमाटा। हम इसके स्ट्रक्चर की यहाँ पे बात करेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमाटा मतलब, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमाटा की। तो जो स्ट्रक्चर होता है स्टोमाटा के, इसमें आपको 3 तरह के पार्ट्स नजर आएंगे। मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी फिगर में भी, बट पहले हम यहाँ पे देखते हैं स्टोमा पहला क्या होता है। इसमें स्टोमा क्या है, इट इज़ अ सेंट्रल ओपनिंग या फिर पोर। तो ये जो मैंने यहाँ पे स्टोमाटा बनाया हुआ है, इसमें आप क्या देख रहे हैं कि सेंटर में आपको क्या नजर आ रहा है, एक पोर है, यानी कि इसे हम क्या नाम से देख सकते हैं, इसे स्टोमाटल पोर भी कह सकते हैं या फिर क्या कह सकते हैं, स्टोमा। स्टोमा क्या है, सेंट्रल पोर्स होते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला। और सेकंड में क्या है हमारा, गार्ड सेल। तो गार्ड सेल किसे कहता है ये देखेंगे हम यहाँ पे। इट कंटेन क्लोरोफिल एंड बीन शेप्ड सेल्स सराउंड द स्टोमाटल पोर। ये क्या कंटेन करते हैं, आपके क्लोरोफिल कंटेन करते हैं, और ये दिखने में कैसे होते हैं, बीन शेप्ड। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इसका जो शेप है, ये वाला जो 2 आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे गार्ड सेल बताया हुआ है। तो इनका शेप कैसा होता है, एक बीन की तरफ, बीन आपने देखा होगा, तो बीन शेप्ड ये होते हैं। और इनमें क्या होता है, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल, ये ग्रीन कलर का जो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है वो हमारे क्या होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं। तो ये जो गार्ड सेल होते हैं ये क्या कंटेन करते हैं, आपके क्लोरोफिल कंटेन करते हैं, और ये कैसे होते हैं, देखने में हमारे बीन शेप्ड होते हैं। फिर इनका क्या काम है, ये सराउंड करते हैं, किसे सराउंड करेंगे, हमारे स्टोमाटल पोर को। तो ये जो आपका बीच में ये जो पोर बनता है ये क्यों बन रहा है, क्योंकि आपके किनारे किनारे से क्या प्रेजेंट है, गार्ड सेल्स प्रेजेंट है। तो गार्ड सेल जो होते हैं इनका एक तो नाम ही है गार्ड सेल, मतलब कि क्या करते हैं, इस जो पोर है, मतलब कि जो स्टोमा है, इसे क्या करते हैं, गार्ड करते हैं। मतलब कि यहाँ पे ये ओपनिंग में, इस पोर के ओपनिंग और क्लोजिंग में ये गार्ड सेल क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो जिस तरह से हम क्या करते हैं, जब घर बनवाते हैं तो क्या किया जाता है, बाहर की तरफ एक गेट लगवाना पड़ता है, जो मेन गेट होता है। तो वो क्या होता है, कभी खुलता है कभी बंद होता है, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होती है उस तरह से हम क्या करते हैं, गेट को खोलते हैं या फिर बंद करते हैं। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे क्या है, ये जो गार्ड सेल्स होते हैं ये क्या होते हैं, यहाँ पे बने हुए हैं, ये ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा या फिर क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा में हेल्प करते हैं। एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। देखिए आपका जो ये अंदर वाला आप देख रहे होंगे, ये जो वॉल है, मतलब ये जो पूरा आपका जो बीन शेप्ड का ये जो पूरा आपको गार्ड सेल नज़र आ रहा है, देखिए इसके अंदर वाला जो ये हिस्सा है ये क्या है, थोड़ा सा आपको मोटा नज़र आ रहा होगा, यानी कि ये थिक है। तो अंदर में ये जो दिख रहा है आपको, ये कैसा होता है, थिक होता है। थिक क्यों है, क्योंकि ये स्ट्रांग होना ज़रूरी है, क्योंकि इसको क्या करना है, बार बार ओपन करना है, एंड क्लोजिंग के लिए
ये काम आता है। तो इसलिए ये क्या होता है, थिक होता है। जैसे कि हम मेन गेट क्या करते हैं, थोड़ा मजबूत बनवाते हैं। कोई भी अगर घर बनवाते हैं तो जो मेन गेट क्या होता है वो अच्छे से क्या होता है, मीन्स मजबूत बनवाया जाता है ताकि जल्दी ख़राब नहीं हो या फिर टूटे नहीं। तो इसीलिए क्या होता है, ये जो गार्ड सेल होते हैं इनकी ये जो इधर वाले जो सेल के जो वॉल होंगे वो क्या होंगे, थिक होंगे। तो ये हमारे क्या होते हैं, गार्ड सेल होते हैं। तो ये हमारा गार्ड सेल हो गया। तो यहाँ पे मैंने बताया कि सराउंड द स्टोमेटल पोर, ये किसको सराउंड करते हैं, स्टोमेटल पोर को, विच रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये क्या रेगुलेट करेंगे, आपका यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग। तो ये बंद करने का खोलने का काम करते हैं कौन, गार्ड सेल। तो ये बहुत ही क्या होता है यहाँ पे इंपॉर्टेंट होते हैं। थर्ड यहाँ पे क्या है आपका, सब्सिडियरी सेल। ये आपकी एनसीईआरटी में इसका नेमिंग नहीं दिया हुआ, लेकिन फिर भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ये क्या करते हैं, प्रोवाइड सपोर्ट टू गार्ड सेल। तो ये जो आपको ब्लू कलर का मैंने यहाँ पे बनाया है, ये आपकी बुक में ग्रीन कलर का दिखाया होगा। तो ये क्या होते हैं, ये सब्सिडियरी सेल क्या होते हैं, आपके चारों तरफ से होते हैं, किसके, गार्ड सेल का किनारे किनारे। तो इनका क्या काम होता है कि ये इसे क्या करवाते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। चाहे वो मैकेनिकल सपोर्ट आपका है या फिर कुछ भी अगर फूड चाहिए होगा, कुछ भी एनर्जी या फिर किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, तो ये सब्सिडियरी सेल क्या करेंगे यहाँ पे, इसे हेल्प करते हैं, किसे, गार्ड सेल्स को। तो ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, आपके स्टोमेटा को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। मतलब जो भी ओपनिंग क्लोजिंग का काम है ये इन्हीं तीनों के द्वारा क्या होगा, यहाँ पे हैंडल किया जाएगा या फिर आप कह सकते हैं मेंटेन किया जाता है। तो तीन पार्ट हो गए, एक तो स्टोमा, गार्ड सेल और तीसरा हमारा सब्सिडियरी सेल। तो ये इसका पूरा क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके फंक्शन की। तो फंक्शन ऑफ स्टोमेटा में हम देखते हैं कि इसका मेन फंक्शन क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो इसमें क्या होगा आपका, एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे किसका एब्जॉर्प्शन किया जाएगा, एब्जॉर्प्शन होगा आपके CO2 का और रिलीज किसका होगा, ऑक्सीजन का। जैसे फोटोसिंथेसिस में जो आपको मैंने बताया था कि क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। तो ये एब्जॉर्ब होते कहाँ से है, ये इन्हीं स्टोमेटा से क्या होते हैं, एब्जॉर्ब किए जाते हैं। और जब यहाँ पे ऑक्सीजन बन जाता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, तब रिलीज भी कहाँ से होगा, आपके स्टोमेटल पोर से ही किया जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हमारे फोटोसिंथेसिस की बात कीजिए या फिर यहाँ पे गैसेस के एक्सचेंज की बात कीजिए, या फिर यहाँ पे एक और प्रोसेस हमारा होता है ट्रांसपिरेशन का। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा होता है। हमारे प्लांट बॉडी के लिए ट्रांसपिरेशन भी क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो पहला तो हो गया हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस में ये क्या होता है, काम आते हैं। दूसरा क्या इसका यूज़ हो सकता है हमारा ट्रांसपिरेशन के लिए। तो ट्रांसपिरेशन है क्या, द प्रोसेस ऑफ वाटर, द प्रोसेस ऑफ वाटर मूवमेंट, वाटर का मूवमेंट। ये यहाँ पे बता रहा है कि जो वाटर का मूवमेंट होता है, मतलब रूट से लेकर आपको प्लांट के टिप तक क्या करना होता है, पानी को पहुंचाना होता है। जैसे कि छोटे पौधे जो है उसमें तो इजीली आपका क्या होगा, पानी चला जाएगा। लेकिन जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा लंबे लंबे होते हैं, कई कई फीट के जो होते हैं, उनमें क्या होता है कि ये जो वाटर होता है इसी ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से क्या किया जाता है, प्लांट के एंड यानी कि जो टॉप का जो पार्ट होता है वहाँ तक ये वाटर पहुँचाने में काम आता है। तो ये वाटर ही नहीं बल्कि कुछ मिनरल्स को भी पहुंचाने में क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करता है। तो ये क्या है, द प्रोसेस ऑफ वाटर मूवमेंट थ्रू अ प्लांट एंड इट्स एवेपोरेशन फ्रॉम प्लांट सरफेस। मतलब कि ये कह रहा है कि देखिए वाटर का मूवमेंट हो रहा है कहाँ से, आपके रूट से लेके पूरे शूट सिस्टम में टिप तक ये क्या करते हैं, वाटर का यहाँ पे क्या हो रहा है, मूवमेंट होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो वाटर होता है उनमें कुछ मिनरल्स भी क्या होते हैं, मिले होते हैं, यानी कि घुले हुए होते हैं। तो ये क्या होते हैं कि इन वाटर तो जाता ही है ऊपर, लेकिन इसके साथ साथ जो मिनरल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स में क्या होते हैं, यहाँ पे इवनली क्या होंगे, मिनरल्स भी वहाँ पे पहुँचते हैं। तो वाटर भी जाता है, साथ में मिनरल्स भी क्या होते हैं, अदर पार्ट्स में भी पहुँचते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है हमारा ट्रांसपिरेशन का, ये इसमें क्या होता है, काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो जिस तरह से वाटर का मूवमेंट होगा, जहाँ जहाँ भी होगा वहाँ वहाँ मिनरल्स भी क्या होंगे, पहुँचा दिए जाएंगे, जो कि एसेंशियल होते हैं प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट में। तो ये तो एक चीज़ हो गई। दूसरा हमारा क्या है, इवेपोरेशन। अगर प्लांट में एक्सेस वाटर हो गया है तो क्या होगा, उसे एवेपोरेट कर दिया जाएगा। मतलब कि क्या हो जाएगा, ये भाप बन के बाहर निकल जाता है। तो ये जो यहाँ पे वाटर का मूवमेंट होता है, ये दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लांट क्या होते हैं, सीधे हमेशा क्या होते हैं, खड़े रहते हैं। तो ये खड़े रहने के लिए भी क्या चाहिए, वाटर का मूवमेंट। अगर सारे पार्ट्स में अगर अच्छे से है तो प्लांट क्या होते हैं, अच्छे से सीधे खड़े रहेंगे। लेकिन वहीं अगर आप देखते होंगे पानी की अगर कमी हो जाती है तो पौधे धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, मुरझाने लगते हैं, धीरे धीरे क्या होते हैं, गिर जाते हैं। तो इसके लिए भी ज़रूरी है कि वाटर का मूवमेंट क्या हो, प्रॉपर हो पाए। इसीलिए जो ट्रांसपिरेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है।
लेकिन कई बार अगर ट्रांसपिरेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, इसमें क्या होता है, जो स्टोमेटल पोर होते हैं उनसे ये एवेपोरेशन मतलब वाटर जो वेपर बनता है वो कहाँ से आपको जाता है, इसी स्टोमाटा से निकलता है। तो अगर ये जो स्टोमाटा के जो यहाँ पे स्टोमेटल पोर है, अगर ये बंद नहीं किए जाएंगे टाइम पे, तो क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा वाटर का लॉस हो सकता है। लेकिन इसमें क्या एक खासियत होती है कि स्टोमाटा क्या होता है, क्लोज भी हो सकता है, ओपन भी हो सकता है। तो जब भी ऐसा कंडीशन होता है कि वाटर स्ट्रेस हो जाए, मतलब वाटर की कमी हो जाए, तो ये स्टोमाटा क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। और ये कब क्लोज होंगे, मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड आपको 5 मॉलिक्यूल्स चाहिए थे, और 5 मॉलिक्यूल्स अगर प्लांट्स ने अब्जॉर्ब कर लिया है, तो ये क्या हो जाएंगे, फिर से बंद हो जाएंगे। मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है तभी क्या होंगे, स्टोमेटल पोर खुलेंगे, उसके बाद से ये क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। और इसमें एक दूसरा हमारा आ जाता है ट्रांसपिरेशन का। तो ट्रांसपिरेशन के लिए भी स्टोमेटल पोर यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये दो चीज़ें यहाँ पे आपने देखी कि इसका दो फंक्शन क्या है आपका, एक तो गैसेस के एक्सचेंजेस में काम आता है, और दूसरा आपका क्या है, ट्रांसपिरेशन के लिए। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा आखिर होता कैसा है, या फिर ये बंद कैसे होता है। तो खुलने और बंद करने का जो प्रोसेस होता है, इसके बारे में एक बार हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा पहले अगर हम देखते हैं, पहले तो मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर एक बार आपको बता दे रही हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, दो बीन शेप्ड आपके क्या है, गार्ड सेल है, और ये क्या कर रहे हैं, आपके स्टोमेटल पोर को कवर कर रहे हैं, मतलब कि चारों ओर से क्या कर रहे हैं, घेर रहे हैं। और यही क्या करते हैं, इनके ओपनिंग और क्लोजिंग में काम आते हैं। तो देखिए इसका ये जो गार्ड सेल हो गया, इसमें क्या है आपका, क्लोरोफिल भी है। क्लोरोफिल अगर है तो यहाँ पे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस भी होगा, और अपना फूड भी क्या करेगा, खुद से प्रिपेयर करेगा। और इसका यहाँ पे न्यूक्लियस हो गया, ये रहा इसका न्यूक्लियस, ये हमारा गार्ड सेल हो गया। और देखिए ये क्लोरोप्लास्ट हो गया। किनारे किनारे से क्या है, ये हमारे सब्सिडियरी सेल्स हैं। और ये सेंटर वाला जो है, ये हमारा क्या हो गया, स्टोमेटल पोर हो गया। तो देखिए अब ये बंद और मतलब खुलता कैसे है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, द गार्ड सेल्स स्वेल व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम कॉजिंग द पोर्स टू ओपन। मतलब कि देखिए जो गार्ड सेल होते हैं, ये क्या होते हैं, फूल जाते हैं। गार्ड सेल क्या होंगे, स्वेल होंगे, मतलब फूलेंगे कब, जब वाटर का फ्लो इनमें आ जाएगा। मतलब गार्ड सेल में अगर जैसे पानी भरने लगता है, तो ये क्या होने लगता है, ओपन करने लगते हैं स्टोमेटल पोर को। जैसे जैसे ये फूलेंगे, ये जो गार्ड सेल है, ये जैसे जैसे फूलते हैं, कब फूलते हैं, जब इनमें पानी भरने लगता है। तो क्या होता है कि स्टोमेटल पोर क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। और फिर क्या होगा, ये क्या करेंगे, पोर्स को ओपन कर देंगे। लेकिन जब इसे बंद करना होगा, तब ये क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा जो है, द पोर्स क्लोजेस इफ गार्ड सेल श्रिंक। ये श्रिंक होंगे, कब श्रिंक होंगे, जब इनमें से वाटर क्या होगा, निकल जाएगा। तो जैसे ही वाटर इनमें से निकल जाता है, तो ये चपटे हो जाते हैं, और जो इनका पोर है वो क्लोज हो जाता है। इसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे पोर क्या है, ओपन है, लेकिन यहाँ पे आपको कोई भी पोर नहीं नजर आ रहा है, ये पूरी तरह से क्या है, क्लोज है। और ये क्लोज क्यों हो जा रहा है, क्योंकि इनमें से वाटर जो है वो निकल जा रहा है, और ये कैसे हो जा रहे हैं, श्रिंक कर जा रहे हैं, मतलब चिपटे हो जा रहे हैं, चिपक जा रहे हैं, ताकि यहाँ पे पोर को क्लोज कर दिया जाए। और अगर ट्रांसपिरेशन है तो वो यहाँ पे नहीं होगा, या फिर फोटोसिंथेसिस के लिए अगर कार्बन डाइऑक्साइड अगर नहीं चाहिए, तो क्या हो जाएंगे, ये बंद हो जाएंगे। तो दोनों ही कंडीशन हो सकती है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस अगर नहीं करवाना है, तो ये पोर्स क्या होंगे, क्लोज रहेंगे। लेकिन अगर वही आपको कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पे लेना होता है, तो ये क्या होता है, खुल जाते हैं। तो ये दोनों तरह की कंडीशंस होती हैं, और इन दोनों टाइप की कंडीशंस में आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, आपके गार्ड सेल। यही क्या करेंगे, खोलना होगा, तो इस पोर को ये क्या करेंगे, ओपन करेंगे, और जब क्लोजिंग की बारी आएगी तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से क्या होता है यहाँ पे कि जो हमारा गार्ड सेल होता है, ये यहाँ पे खोलने और बंद करने का काम करता है। तो ये था हमारा पूरा स्टोमाटा का स्ट्रक्चर। तो आई होप कि आपको समझ आया हो। सो अगर आपको कोई डाउट या कन्फ्यूजन होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।